आगरा से बड़ी खबर, अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं। आपका पैसा आगरा में। आर्यव्रत बैंक मैनेजर पर लगा बिना खाताधारक की जानकारी के पैसा निकालने का आरोप। बैंक अकाउंट से बिना किसी अनुमति के 20,000 रुपए हुए ट्रांसफर। पासबुक की एंट्री कराने पर हुई धोखाधड़ी की जानकारी। पीड़ित के सवालों का बैंक मैनेजर नहीं दे पाया कोई संतोषजनक उत्तर। पीड़ित मामला बढ़ता देख बैंक ने वापस कराया पैसा। पीड़ित बैंक में मकान बेचकर आए 7 लाख रुपए कराए गए थे जमा, अपना बचा पैसा भी सुरक्षित नहीं मान रहा परिवार। पीड़ित परिवार ने बैंक मैनेजर के खिलाफ थाने में दी लिखित शिकायत। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अलबतियां अवधपुरी क्षेत्र में स्थित आर्यावर्त बैंक का है पूरा मामला। ये मेरी माताजी का यहाँ पर अकाउंट है। तो अभी हमने एक मकान बेचा था, तो उसमें इन्होंने उनको मतलब 7 लाख रुपए की चेक मिला था। चेक को हमने इस बैंक में लगा दिया था। तो उसके 2-3 दिन बाद जब हम उसकी एंट्री कराने मेरे पिताजी यहाँ पर आए, तो उसमें से 20,000 रुपये कम निकले। इस मामले में जब मैनेजर साहब से बात किया, तो मैनेजर साहब ने बोला कि आपकी पत्नी आई और वो पैसा निकाल ले गई। जब मम्मी से बात की गई, तो मम्मी ने बोला कि मैं तो बैंक गई ही नहीं हूँ, ना मैंने किसी पर सिग्नेचर किए, तो पैसा निकला कैसे। मैनेजर साहब ने कोई हमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। आज भी वो हमको गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिगर परमिशन के आपने पूछा नहीं कि ऐसे कैसे पैसा निकला? बोले कि वो मैंने तो वो लड़का आया था, वो कह रहा था कि आपका नाती है इसलिए मैंने निकाल के दे दिया। मैंने कहा आप ऐसे कैसे निकाल के दे सकते हो बिना किसी परमिशन के अकाउंट होल्डर के, लेकिन उन्होंने वो पैसा निकाला। आप क्या कह रहे हैं? आपकी संतुष्टि? अभी वो बात ठीक है सर, जो भी है वो उन्होंने पैसा रिफंड तो करा दिया मेरा, लेकिन अभी मेरा जो बाकी का पैसा पड़ा है उसकी सिक्योरिटी कैसे मानूं मैं। कल को ये मैनेजर जो है स्वाद को भी उनको पैसे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के लिए। अच्छा, जो ट्रांसफर किया गया था वो क्या आपके मिलने वालों का खाता था या फिर बैंक के थ्रू कोई और खाता था? बैंक के थ्रू किया इन्होंने, किसके लिए किया ये हमें नहीं मालूम है। इसकी जानकारी नहीं, हमें नहीं मालूम है। मैंने अपना मकान बेचा, क्या हुआ बताइए। 7 लाख का चेक था, वो मैंने इसमें लगाया। मैंने भी नहीं लगाया, लगवाया मतलब बैंक में, लेकिन उसमें से मेरे 20,000 रुपये एंट्री कराने के लिए आई, तो उसमें से निकल गई। कब निकले थे? किस तारीख में? 16 तारीख में एंट्री कराइए, 18 में कराइए, एंट्री 18 में कराइए, 16 में निकल गए हैं। 16 में जमा हुए हैं चेक, 18 में जमा हुए, 16 में जमा है। हाँ आपकी बिगर परमिशन के पैसे निकल गए? हाँ, बिना कहे सुने, बिना पूछे ताछे। कोई सूचना नहीं थी? कोई नहीं। आपको पता कैसे? कितनी बार हो चुका है? एंट्री कराने के लिए आए थे, मैंने वो चेक के पैसे आए होंगे, इस वजह से उन्हें देख तो आओ कितने आए। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वाले जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बैंक वाले के। हाँ, बैंक वाले तो ये कह रहे हैं कि आपके आए, आपके 20,000 रुपये निकल गए, तो मैंने तीसरे दिन फिर वापस करके भेज दे दिए। फिर आए नहीं खाते? खाते में तो आ गए, मगर ये है बिना पूछे ताकि आज 20,000 निकले हैं, कल वो इनों को भी निकाल लेगा। कितना पुराना खाता है आपका? कई साल पुराना खाता है। हाँ। और भी पहले हुआ है? नहीं आए, मेरा एक ताई का भी नहीं हुआ है। देखिए, आज एक मामला संज्ञान में आया था। मेरा निवास क्षेत्र भी यही है, अलवतिया सैनिक नगर में ही, और यही हमारी चौकी लगती है अवधपुरी। यहीं पर ये आर्यवर्त बैंक है। इसकी एक सूचना थी कि एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र कम से कम 70 से 75 साल है। उनका नाम माया देवी सिंघल है। उन्होंने अपना मकान बेचा है अभी, और उनके मकान के पैसे करीब 7 लाख रुपए करीब उनके अकाउंट में आए थे, और उन 7 लाख रुपयों में से 20,000 रुपये बिना उनके NEFT करे, बिगर उनके साइन करे, बिगर उनके चेक दिए, बिगर उनके ब्रांच में आए, बिगर उनके ड्राफ्ट भरे हुए, और ना कोई सिग्नेचर, ना कोई अंगूठा, ना ही उन्हें कोई सूचना, और बिगर उनको सूचना दिए हुए 20,000 रुपये उनके अकाउंट में से ब्रांच मैनेजर ने किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब 2-3 दिन बाद में उनके पति ब्रांच में आए एंट्री कराने पासबुक में, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी हुई। उन्होंने मैनेजर से उसके बारे में सवाल पूछा कि इसमें से 20,000 रुपये हमारे कट रहे हैं, ये पैसे कहाँ गए, किसके में गए। तो ब्रांच मैनेजर उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाए। उसके बारे में भी उन्होंने खूब बात की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनसे ये कह दिया गया कि आपकी पत्नी आकर के ब्रांच में से पैसे लेके गई है, जबकि उनकी आने की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अकेली आकर ब्रांच से पैसे ले जाए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और 70 से 75 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, और वो बेगार अपने पति और बेटा के कहीं जाती आती नहीं है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। और जब फिर दोबारा बैंक मैनेजर से पूछा गया, तो मैनेजर द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसकी आज उन लोगों ने चौकी अवधपुरी में तहरीर दी है मैनेजर के खिलाफ, और चौकी अवधपुरी में तहरीर दी गई है। वही हमारा दरोगाई से और थाना जगदीशपुरा से अनुरोध है कि गरीब के साथ में न्याय किया जाए, और इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए। इस ब्रांच के अंदर न जाने कितने गरीब बुजुर्ग महिलाओं
और न जाने कितने अनपढ़ लोगों के खातों में से न जाने कितनी रकम अब तक निकाली गई होगी, क्योंकि ऐसा ही जस्ट मुद्दा अभी कुछ दिन पहले ही SBI की एक ब्रांच थी अलवतिया में ही, उसमें से करोड़ों रुपया उसका ब्रांच मैनेजर लेके भाग गया गरीबों का, उसका आज तक कोई अता पता नहीं चला, वो गरीब बेचारे मर गए और वही हाल आज इस आर्यावर्त बैंक के अंदर हुआ है।